हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे अपने घर में अच्छे से रह रहे होंगे और भगवान की कृपा से आपका जीवन ऐसे ही हंसता मुस्कुराता हुआ बना रहे, यही मेरी दुआ है। तो आज का जो मेरे कहानी है, वो जो कहानी है ना, वो मेरे दिल के बहुत करीब है। और क्यों वो कहानी मेरे लिए इतनी स्पेशल है, इतना इम्पोर्टेंट है, ये अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेंगे तो आपको ज़रूर पता लग जाएगा कि क्या है इस कहानी में कि कुछ लोगों के लिए इतना स्पेशल है। तो ये कहानी है एक बूढ़ी औरत की है। और वो बूढ़ी औरत कि अभी अभी उसके स्वामी का देहांत हो चुका होता है और उसके सहारा के लिए कोई नहीं होता सिवाय उसके बेटे के। और उसका जो बेटा होता है वो क्या करता है, एक जब कर रहा होता है। उसकी शादी हो चुकी होती है। अब अपने पिता के देहांत के बाद वो सोचता है कि अब मेरी माँ का ख्याल मैं कैसे रख पाऊँगा। मैं तो अपने जॉब में इतना बिजी हूँ, फिर मुझे अपनी फैमिली को भी टाइम देना है, तो मैं कैसे ये सब मैनेज कर पाऊँगा। ये सोच सोच के वो क्या करता है, अपने माँ को एक वृद्धाश्रम में जाकर छोड़ आता है। और छोड़ आने के बाद उसके साथ कांटेक्ट में रहना ही बंद कर चुका होता है। वो अपने जॉब में व्यस्त हो चुका होता है, अपने बीवी को भी फुल टाइम दे रहा होता है, पर अपनी माँ को सोच भी नहीं रहा होता है अपने ख्यालों में भी। तब तक जब तक ये फ़ोन उसके घर में रिंग नहीं होती। और जब वो फ़ोन को उठाता है तो वहाँ से कॉल आता है। और वो उसका आंसर में सुनता है कि आपकी माँ की हालत अभी सीवियर कंडीशन में है और बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में आ चुके हैं वो, और आपको उनको देखने आना चाहिए क्योंकि उनको आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये सुनते ही वो बेटा अपनी माँ के पास चला जाता है। अपनी माँ को देख कर शॉक्ड हो जाता है कि उनके शरीर में कुछ मांस का टुकड़ा भी नहीं होता। ऐसे हाड़ों की शरीर जैसे बना होता है उसी तरह उनका रूप होता है। वो देखकर अपनी माँ को बोलता है कि माँ, तुम्हें देखकर तो मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम कितनी बदल चुकी हो। मैं आखिर क्या करूँ माँ, अपनी जॉब में इतना बिजी हो चुका था कि तुम्हारे बारे में सोचने के लिए भी मेरे पास टाइम नहीं रहा। अब बताओ माँ, वो कौन सी चीज़ तुम्हें चाहिए, मैं अभी दिलाता हूँ। तो उसकी माँ ने जवाब दिया, अगर तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो दो चीज़ दो। एक, ये जो घर है ना, यहाँ पर पंखा नहीं है, बहुत गर्मी होती है, सो नहीं पाती हूँ मैं अच्छे से। तो तुम एक काम करो, एक पंखा लगवा दो। और दूसरा, यहाँ पर खाने पीने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, तो एक फ्रिज लगवा दो ताकि बिना खाए सोने की ज़रूरत ना पड़े, खा पी के मस्त सोए, कोई टेंशन ना रहे। तो उसका जो बेटा होता है वो बोलता है, माँ, तुम इतने सालों से यहाँ पर गर्मी से भूखी सो रही थी और आज तुम मुझे बता रही हो। तो वो बोलता है कि मेरा क्या है बेटा, मैं तो कुछ दिनों के बाद ये दुनिया छोड़कर चली जाऊंगी। ये बात तो मैं तेरे लिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ साल बाद जब तेरे भी बेटे बड़े होंगे और तुझे भी इस वृद्धाश्रम में लेकर आएंगे तो उसी वक्त तुझे कोई कमी ना हो। मैं तो यही चाहती हूँ। तो ये सुन के वो जो आदमी होता है, उसका जो बेटा होता है, वो शर्म से झुक जाता है। क्या ऐसा हमारे साथ भी नहीं होता? हम कुछ कुछ काम में कभी कभी इतना व्यस्त हो चुके होते हैं कि हमें अपने माँ बाप को टाइम देने के लिए एक वक्त भी नहीं बचता। अगर कभी कॉल भी होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट से 10 मिनट का कल हम अटेंड करते हैं, फिर उसके बाद ज़्यादा बात करने का मन भी हमें नहीं लगता। पर कौन समझ पाए माँ बाप को, उनको समझना तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि वो अपनी औलाद के लिए कभी बुरा नहीं सोचती। तो आप इस वीडियोस को वैल्यूएबल बनाने के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि एक भी वीडियो आपसे ऐसी मिस ना हो। और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियोस में। टिल द टाइम, अपग्रेड योर सेल्फ एंड बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर लाइफ। थैंक यू सो मच।